दर्शकों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रमेश कुमार अपने मिशन मोटिवेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ना किसी ख्वाहिश, ना किसी जन्नत की तलाश कर, ना किसी ख्वाहिश, ना किसी जन्नत की तलाश कर, अरे मिल जाएंगी सारी खुशियाँ तुझे तेरे ही घर में। अरे मिल जाएंगी तुझे सारी खुशियाँ तुझे तेरे ही घर में। बस हर वक्त तू अपने माँ बाप को खुश रखने का प्रयास कर। बस हर वक्त तू अपने माँ बाप को खुश रखने का प्रयास कर। मानित दर्शकों, कितना खराब जमाना आ गया है। माता पिता की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन माता पिता की वसीयत सबको अच्छी लगती है। कुछ नालायक और एहसान फरामोश औलादें बड़ी आसानी से अपने माँ बाप से कह देती हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। अरे नालायकों, इस दुनिया में लेकर आए हैं आपके माता पिता आपको। अगर आपके माता पिता नहीं होते तो क्या आप इस दुनिया में आ सकते थे? अरे कल्पना भी नहीं कर सकते आप कितनी असहनीय पीड़ा सही है आपकी माँ ने आपको जन्म देते समय। अरे जिंदगी दांव पर लग जाती है एक माँ की अपने बच्चे को जन्म देते समय, और ना जाने कितनी माएँ मौत के मुंह में समा जाती हैं बच्चों को जन्म देते समय। और आप कहते हैं कि आपने किया ही क्या है हमारे लिए। क्या आप चलना और बोलना जन्म से पहले ही सीख गए थे? अरे जिन पैरों पर चलकर आप नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हो, इन पैरों पर चलकर खड़ा होना आपके माता पिता ने सिखाया है आपको। आप तो बोल भी नहीं पाते थे, जो आज अच्छे से बोल पा रहे हो, ये बोलना भी आपके माता पिता ने आपको सिखाया है। और आप कहते हो हमारे लिए क्या क्या है आपने। जिस समय आप दुनिया में आए थे, वो पल आपके माता पिता के लिए सबसे अनमोल और सबसे खूबसूरत पल था। आपको रोता देखकर टूट जाते थे वो, आपको खाता देखकर उनका भी पेट भर जाता था। अरे खुद गीले में सोए हैं, आपको सूखे में सुलाया है। खुद धूप में जले हैं, लेकिन आपको छाया में रखा है। अरे आपको नहीं पता, माँ बाप भगवान से भी बड़े होते हैं, क्योंकि भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं, लेकिन माँ बाप हमेशा सुख ही सुख देते हैं। अरे अपनी ख्वाहिशों को मारकर आपकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए अपने शरीर को तपती धूप में जलाया है उन्होंने। बाप धूप में जलता है, माँ चूल्हे पे जलती है, तब कहीं जाकर एक औलाद पलती है। और आप कहते हो क्या क्या है आपने। अरे कैसे भूल गए वो बचपन की बातें, जब आप अपने माता पिता से एक ही बात के लिए 10-10 सवाल किया करते थे, और आपके माता पिता बिना आपसे नाराज हुए, बिना आप पर गुस्सा किए, आपको एक ही बात का बड़े प्यार और मोहब्बत से 10-10 बार जवाब देते थे। और आज आपको अपने माता पिता की एक भी अच्छी बात सुनना गवारा नहीं है। बहुत ही शर्म की बात है ये। अरे कैसे भूल गए आप वो बचपन की बातें, जब आप अपने माता पिता की हैसियत देखे बिना किसी भी महंगी चीज़ को लेने के लिए अपने माता पिता से जिद किया करते थे। उस महंगी चीज़ को लेने की आपके माता पिता की हैसियत भी नहीं होती थी, लेकिन आपके चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए आपके माता पिता अपने ज़रूरी खर्चों में कमी करते थे। अपने ज़रूरी खर्चों को रोककर किसी से उधार कर्जा लेकर आपकी वो महंगी चीज़ आपको ला के देते थे। क्या आपने कभी अपने माता पिता को कोई ऐसी महंगी चीज़ ला कर दी है जो आपकी हैसियत के मुताबिक महंगी हो? यदि आपका जवाब नहीं है तो बड़े ही शर्म की बात है। इसलिए कभी भी अपने माँ बाप की तकलीफ़ों को नज़रअंदाज मत करो। अगर वो बिछड़ गए तो आपको रेशम और मखमली तकिए पर भी नींद नहीं आएगी, क्योंकि माँ बाप ही ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे को दुनिया में सबसे कामयाब देखना चाहते हैं। बाकी सब तो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। अरे सारे रिश्तों में आपको मिलावट मिल जाएगी, लेकिन माँ बाप के रिश्ते में आपको बिल्कुल भी मिलावट नहीं मिलेगी। औलाद चाहे कितना भी अपने माँ बाप को बुरा भला कहे, लेकिन माँ बाप हमेशा अपनी औलाद के लिए अच्छा ही सोचते हैं, हमेशा उसकी तरक्की के लिए
उसकी सलामती के लिए दुआ करते रहते हैं। कितनी बेपनाह मोहब्बत होती है माँ बाप को अपनी औलाद से, क्योंकि माँ बाप कभी अपनी औलाद से ये नहीं कहते कि बेटा मुझे खुश रखना, बल्कि वो तो हमेशा यही कहते हैं कि बेटा आप हमेशा खुश रहना, आप हमेशा तरक्की करना। अरे मत पड़ो दुनिया के भ्रम में, इस दुनिया में सिर्फ दो ही सच्चे ज्योतिषी हैं, एक आपके मन की बात समझने वाली आपकी माँ और एक आपके भविष्य को पहचानने वाला आपका पिता। यदि आपकी वजह से आपके माता पिता की आंखों में आंसू आ गए तो आपकी सारी की हुई पूजा, आपकी सारी की हुई इबादत, आपके सारे किए हुए व्रत, आपके सारे किए हुए रोजे सब व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए माँ बाप का कभी दिल मत दुखाना। मिल जाएंगे हजारों इस दुनिया में आपको, लेकिन आपकी हजारों गलतियों को माफ़ करने वाले माता पिता आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। माता पिता के होने का एहसास किसी को नहीं होता है, लेकिन नहीं होने का एहसास बहुत होता है। अरे अपने ऐशो आराम के लिए गए कर्जों की किस्तें याद रखने वालों, कर्ज तो आप पर आपके माँ बाप का भी है। ये बात अलग है कि वो आपसे कभी पेनल्टी और इंटरेस्ट नहीं मांगते। एक बच्चा जब रोता है तो सबको पता लग जाता है, लेकिन जब बूढ़े माँ बाप रोते हैं तो बाजू वालों को भी पता नहीं लगता है, क्योंकि वो बूढ़े माँ बाप आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं और इसलिए किसी को नहीं बताना चाहते हैं। इसलिए सारा दुख, सारी तकलीफ़ें अपने ऊपर झेल लेते हैं, लेकिन कभी भी अपने बच्चे की बदनामी नहीं होने देते हैं। इसलिए हमेशा ख्याल रखो उनका। माँ बाप कभी भी उम्र से बूढ़े नहीं होते हैं। माँ बाप बूढ़े होते हैं नालायक औलादों के व्यवहार से, नालायक औलादों की गलत आदतों से। अरे नीम के पेड़ की तरह होते हैं माँ बाप, जिनके पत्ते भले ही कड़वे हों लेकिन छाया हमेशा ठंडी ही देते हैं। इसलिए जीत लो अपने माँ बाप का दिल, आप सारी दुनिया जीत जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। जब आप जिंदगी की सबसे मुश्किल घड़ी में होते हैं और उस मुश्किल घड़ी में सब आपका साथ छोड़ देते हैं, तब उस मुश्किल घड़ी में भी एक आपके माता पिता ही ऐसे होते हैं जो आपके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े होते हैं। अरे 4 दिन भी वो किरदार कोई दूसरा नहीं निभा सकता जो किरदार आपके माता पिता उम्र भर निभाते हैं। अरे माता पिता वो हस्ती हैं जिनके पसीने की एक बूंद का कर्ज भी औलाद जिंदगी भर नहीं निभा सकती। इसलिए बड़े बनो, लेकिन उसके सामने नहीं जिसने आपको बड़ा किया है। और याद रखो, कल आपको भी माँ बाप बनना है। इसलिए जो भी काम करो बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि इस दुनिया में इंसान जो बोता है वही काटता है। अरे जब बचपन में आपको आपके माता पिता के सहारे की ज़रूरत थी तो आपके माता पिता ने आपको कितने लाड़ प्यार से पाला, आपकी हर ख्वाहिशें पूरी की, खुद फटे हाल पुराने कपड़ों में रहे, लेकिन आपको हमेशा अच्छे और नए कपड़े पहनाकर राजा बनाकर पाला। आपको किसी भी तरह कोई तकलीफ आप पर नहीं आने दी। सारे संकट अपने ऊपर ले लिए, लेकिन आपको हमेशा हर संकट से दूर रखा। इसलिए पुरजोर अपील और गुजारिश, अपने माँ बाप का कभी भी दिल मत दुखाना, हमेशा उन्हें खुश रखो। जिस तरह से आपको उन्होंने राजा बनाकर पाला है, आप भी उन्हें बादशाह बनाकर रखो। आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, कभी आपको किसी तरह की परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि माँ बाप की दुआओं में बहुत ही ताकत होती है। इसलिए कहना चाहता हूँ, जीते जी करो कदर माँ बाप की, वरना बहुत पछताओगे। जीते जी करो कदर माँ बाप की, वरना बहुत पछताओगे। गर दिल दुखाया माँ बाप का तो सुकून कहीं नहीं पाओगे। गर जीते जी कर ली सेवा माँ बाप की, गर जीते जी कर ली सेवा माँ बाप की, तो हर संकट से उबर जाओगे, तो हर संकट से उबर जाओगे। सम्मानित दर्शकों, आपने मेरे इस वीडियो को देखने के लिए अपना बहुत ही बहुमूल्य समय मुझे दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सभी को मेरा प्रेम और स्नेह भरा नमस्कार।